हेलो स्टूडेंट्स, जय सीएलसी भाई, स्वागत है आपका गुरु निधि यूनिक सीरीज कंडक्टेड बाय दी सीएलसी प्लेटफॉर्म। तो 63/90 एक यूनिक सीरीज चली आ रही है। फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गई थी इसमें आपकी, और जेनेटिक्स पोर्शन के 5 वीडियो जो हैं वो पहले प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। 2 वीडियोज और बचेंगे आपकी। इसमें आज अपन बात करते हैं लेक्चर नंबर 6 की, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स का पार्ट 6 रहेगा। आज अपन मेनली बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की, और सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उस सेक्स डिटर्मिनेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसके दौरान प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। हमारे जितेंद्र सर थोड़ा सा गेट बंद करने चले गए थे क्योंकि बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो जाए, क्यों? तो चालू करें जी। क्वेश्चन नंबर 201 जी, विच क्रोमोसोम सेट इज फाउंड मेल ग्रासहॉपर। मेल ग्रासहॉपर की बात कर रहे हैं, तो इसको देखने से पहले एक बार बच्चों को थोड़ा सा मैं सेक्स डिटर्मिनेशन बता दें। हाँ बिल्कुल, हाँ क्यों सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों इसमें याद रखना आप मेल हेट्रोगेमिटी। हेट्रोगेमिटी और मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब हो गया मेल 2 टाइप के गेमेट बनाएगा, ठीक है। मेल हेट्रोगेमिटी में 2 फॉर्म बन जाती है अपनी। एक कहलाती है XY टाइप और एक कहलाता है XX0 टाइप। यहाँ पर ये जो दोनों केसेस हैं ये तो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये होमोगेमिटी है। लेकिन ये जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हेट्रोगेमिटी हो गया। 2 टाइप के गेमेट यहाँ बन जाएंगे, 2 टाइप के यहाँ बन जाएंगे। यानी फीमेल एक टाइप का बनेगा, फीमेल एक टाइप का। यहाँ पर याद रखना जो 2 टाइप के गेमेट बनेंगे, एक में तो एलोसोम होगा और एक में एलोसोम नहीं होगा। मतलब उसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, क्यों? सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। और ऐसे ही फिर अगली बात करते हैं अपन फीमेल हेट्रोगेमिटी की। हेट्रोगेमिटी, फीमेल हेट्रोगेमिटी की बात करें, वही 2 फॉर्म बन जाती है यहाँ पर। एक कहलाता है बच्चों ZW टाइप जी, और एक कहलाता है ZZ0 टाइप। यहाँ पर तो हेट्रोगेमिटी अपन ने किसको लिया था? मेल को, बिल्कुल। और यहाँ अगर बात करें तो फीमेल इंडिविजुअल जो है वो हेट्रोगेमिटी को रिप्रेजेंट करेगी। सेपरेशन कर देते हैं इनका अपन, ये सेपरेशन हो गया। तो फीमेल 2 टाइप के गेमेट बनाएगी, एक Z बनेगा एक W। एक Z बनेगा और एक में एलोसोम नहीं पाया जाएगा, या गेमेट कैसा होगा? एलोसोम फ्री गेमेट कहलाएगा। इसका एग्जांपल आप याद रख लेना। एग्जांपल बन जाता है ह्यूमन के केस में। ह्यूमन के केस में XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, ठीक है। XX0 की अगर बात करें तो इंसेक्ट्स जैसे ग्रासहॉपर, इसकी बात कर लेते हैं। ग्रासहॉपर, उसमें जो मेल इंडिविजुअल बनेगा एक में एलोसोम है दूसरे में नहीं है। फीमेल हेट्रोगेमिटी ZW बेस्ट एग्जांपल है इसका बर्ड्स। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो बर्ड्स में फीमेल एक एग तो कैसा बनाएगी? Z वाला। एक एग कैसा बनेगा? W वाला। एक सिल्कवॉर्म भी यहाँ पर आपको याद रखना है। बर्ड्स हो गया, सिल्कवॉर्म हो गया, सिल्कवॉर्म। Z0 और ZZ, इसमें अगर बात करें तो इसका एग्जांपल बन जाता है अपना बटरफ्लाई और दूसरा मोथ। ये 2 एग्जांपल यहाँ पर आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं एक अनदर वर्ड आपको और बताने जा रहा हूँ। जितेंद्र सर जी बच्चों को बता दें जी। ये कलर चेंज कर लेते हैं, इसका हो गया। तो ये जो XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है ये कहलाता है लाइगेज टाइप। लाइगेज टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से जाना जाता है। और XX0 जो है ये कहलाता है प्रोटीनर टाइप। इसको क्या बोल देंगे? प्रोटीनर। वो शायद उस मार्केट से चलेगा, ये कहलाएगा प्रोटीन, ठीक है। XY को तो क्या बोल दिया? लाइगेनियस। और XX0 को क्या बोल दिया? प्रोटीनर। XY टाइप दोनों ही इंडिविजुअल के 2 गेमेट जो बनेंगे, दोनों में सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। यहां भी बात करें दोनों ही इंडिविजुअल के जो 2 गेमेट बनेंगे, दोनों में सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। इसका मतलब है यहां पर तो हेट्रोगेमिटी मेल था, लेकिन इस वाले केस में फीमेल हो गया, तो इसको अपन रिवर्स लाइगेनियस कह सकते हैं। रिवर्स क्यों? ये बन गया रिवर्स लाइगेनियस जी। यहां अगर बात करें हेट्रोगेमिटी मेल है, यहां अगर बात करें हेट्रोगेमिटी फीमेल है, इसका मतलब ये प्रोटीनर का रिवर्स बन गया, रिवर्स प्रोटीनर।
तो इसको बोल दिया अपने रिवर्स प्रोटीनर। रिवर्स प्रोटीन। तो बच्चों ये जो बातें आपको बताई हैं आप इनको याद कर लें, नीट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रोटीनर, हाँ प्रोटीनर, लाइगेनियस और ये 4 टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन अलोंग विद इसके एग्जांपल इसी मैनर में याद करें। फीमेल हेटेरोगेमेटी, मेल हेटेरोगेमेटी। क्यों? यानी सेक्स डिटरमिनेशन के कई मेथड है। हाँ कई मेथड। एक ये क्रोमोसोमल वाला, क्यों? ये क्रोमोसोमल वाला, और इसमें जो हेटेरोगेमेटी का वो सेक्स डिटरमिनेशन करेगा, क्यों? बिल्कुल ठीक बात है। वो 2 टाइप के गेमेट बना। जैसे ह्यूमन की बात कर लें तो किस टाइप का स्पर्म जो है वो ओवा को फर्टिलाइज करेगा, वो डिसाइड करेगा कि प्रोजेनी मेल बनेगी या फीमेल बनेगी। जी क्यों? तो क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं। बिल्कुल। तो ये मैटर अपना पढ़ाइए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भैया उतार भी लेना। विच क्रोमोसोम सेट इज फाउंड इन मेल ग्रासहोपर। मेल ग्रासहोपर की अगर बात करें तो मेल में तो कौन सा पाया जाएगा? ग्रासहोपर किसमें है? ये वाला है। इसका मतलब है मेल में X0 कंडीशन पाई जाएगी, ऑटोसोमल के साथ X0 ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ये डिप्लॉइड स्टेज है। हां, इसमें ऑटोसोम के सेट होंगे और ये एलोसोम के। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो अगला क्वेश्चन अगर सेक्स डिटरमिनेशन से है तो ये अपना यहां रहेगा ही, बाकी अपन ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या रह जाएगा। जी ये अलग है, ये अलग क्वेश्चन है, तो अपन इसको रिमूव आउट कर देते हैं। हां बिल्कुल क्लियर। What would be the nature of children if a color blind woman marries a normal man? यतिंद्र सर, कलर ब्लाइंड वुमेन है, यानी दोनों एक्स जो है वो रिसेसिव जीन वाले हैं। कलर ब्लाइंड का मतलब एलोसोमल रिसेसिव है ना, एलोसोमल रिसेसिव बन जाएगा। और नॉर्मल मैन है इसका मतलब नॉर्मल। और अपने पूछ क्या रहा है, चिल्ड्रन के नेचर पूछ रहे हैं। बेटियों की बता दें पहले बेटियों की मतलब इस एक्स का इन दोनों एक्स के साथ में जी XC X XC X बेटों की बात दोनों 100% जो डॉटर वो कैरियर होगी, डिजीज नहीं, और 0% डॉटर डिजीज कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। बेटों की बात कर लें तो ये बन जाएगा XCY जी, और ये बात कर लें तो ये बन जाएगा XCY। 100% सन में डिजीज। बिल्कुल। तो सारे बेटे डिजीज्ड हैं, कलर ब्लाइंड हैं। 50% का रोल यहाँ पर कुछ नहीं है, 100% डॉटर कैरियर है। बिल्कुल। कलर ब्लाइंड डॉटर, कलर ब्लाइंड सन, कैरियर डॉटर, ये बात ठीक है। नॉर्मल सन है नहीं कलर ब्लाइंड है, नॉर्मल सन है कलर ब्लाइंड है, तो ये ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग होगा। क्यों? तो ऑप्शन इसका फर्स्ट चला जाएगा, पहले भी डिस्कस हो चुका है। वो सॉरी सेकंड चला जाएगा, पहले भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करवा चुके हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 203। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बटरफ्लाई इज डिफर फ्रॉम सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म जो बटरफ्लाई है वो सिल्कवॉर्म से किस तरीके से अलग है? जी, तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, इधर से बच्चों के लिए लिख दें बटरफ्लाई हेटेरोगेमेटिक कौन हो गई इसमें? फीमेल। हां फीमेल। और कंडीशन कौन सी है? Z और Z0 ये कंडीशन है, Z0 ठीक है जी। और सिल्कवॉर्म की अगर बात करें तो बर्ड्स वाला ZW और ZW जी। बस ये बात अपने को यहाँ पे जैसे बटरफ्लाई इससे कैसे अलग है, तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ 2 सेक्स क्रोमोसोम इन मेल इंडिविजुअल। मेल इंडिविजुअल तो बटरफ्लाई के रिस्पेक्ट में, तो फीमेल जो है, पहली बात तो एक बार ये और बता दें बच्चों को, ये दोनों ही केसेस जो हैं वो फीमेल के फीमेल हेटेरोगेमेटिक। फीमेल हेटेरोगेमेटिक क्यों? तो इसका मतलब है कि मेल में तो फिर एक ही प्रकार का क्रोमोसोम होगा। इसमें बात करेंगे तो यानी A+Z टाइप का ही स्पर्म बनेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा। ये वाला तो फिर रॉन्ग हो गया। फिर प्रेजेंस ऑफ 2 सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल इंडिविजुअल। फीमेल के अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोम, एक ही तो है, एक ही ऑप्शन है। सिल्कवॉर्म में जरूर है, सिल्कवॉर्म में जरूर है, सिल्कवॉर्म में जरूर। ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तीसरा देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल इंडिविजुअल। ये वाला बिल्कुल केवल एक सेक्स क्रोमोसोम, एक ही है, और दूसरे गैमेट में 0 वाली कंडीशन आ जाएगी। यानी ऐसे गैमेट बनेंगे इसमें जी A+Z और A+ और केवल A। हां बिल्कुल, दूसरा तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, या A+0 कंडीशन जो है मतलब कुछ नहीं है, 0 कुछ नहीं। हां कुछ नहीं है, तो इसका तो मतलब करेक्ट ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी। 204। कलर ब्लाइंडनेस इज मोर लाइकली टू अकर इन मेल देन इन फीमेल। तो कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो हेमिजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और हेमिजाइगस कंडीशन मेल में देखी जाएगी। यानी एलोसोमल रिसेसिव डिजीज होने के चांसेस फीमेल में कम है, मेल में ज्यादा है, क्योंकि मेल के केस में ये सर XY कंडीशन बनेगी। XY क्योंकि एक ही अगर रिसेसिव पर एक एलील भी आ गई तो अपना एक्सप्रेशन दर्शा देगी, चाहे हीमोफिलिया की बात कर लो, चाहे कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लो। क्यों? और फीमेल में अगर बात करें
तो एक पर आ गई तो कैरियर बन जाएगी, दो पर आएगी तो डिजीज बनेगी। यानी एलोसोमल रिसेसिव में कैरियर हमेशा फीमेल होगी, कैरियर हमेशा फीमेल होगी, और ऑटोसोमल के रेस्पेक्ट दोनों होगी, दोनों होगी। ठीक कहा आपने। द कलर ब्लाइंडनेस इज मोर लाइकली टू अकर इन मेल, और ऐसा किसके कारण है? जीन फॉर कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन किसके ऊपर? बिल्कुल एक्स क्रोमोसोम, और वो एक्स क्रोमोसोम मेल में केवल एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक चीज और याद रख लेना कि एक्स क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं, और मेल जो होती हैं, मेल एक्स लिंक्ड के लिए, रिसेसिव के लिए कैसे हेमिजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मेल हेमिजाइगस हो जाए, हेमिजाइगस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी। मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मेल है ना, एक्स एंड वाई, कलर ब्लाइंड वुमेन, इसका मतलब है ये वाली कंडीशन है जी। तो पूछा कि प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, इसका मतलब है सुनील जी कि जितनी भी लड़कियां हैं वो कैरियर होंगे, बिल्कुल, और लड़के सारे डिजीज्ड होंगे, बिल्कुल। तो बच्चों को इजीली समझ में आ जाए, अपन इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं, और बेटी एक तरफ और बेटे एक तरफ, इसको ऐसे कर देते हैं अपन, ये वाला क्रॉस इससे करवा देते हैं, तो एक्स एक्स बन जाएगा, एक्स एक्स बन जाएगा। बेटों की बात कर लें तो बेटे ये बन जाएंगे, सारे एक्स वाई बन जाएंगे, एक्स वाई बन जाएंगे। अब अप्रोच करना है क्वेश्चन को। कलर ब्लाइंड सन है क्या? सारे हैं जी। 50% कैरियर, 100%, 50% कलर ब्लाइंड, गलत बात। नॉर्मल मेल, गलत बात। कलर ब्लाइंड सन है और कैरियर डॉटर है, बिल्कुल रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसी अप्रोच का किया भी था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A male human is heterozygous for autosomal gene AB और हेमिजाइगस है किसके लिए? हीमोफिली। इसका मतलब ये कंडीशन क्या बनी होगी? AA BB प्लस XHY, ये कंडीशन बनी, मतलब 3 हेटेरोजाइगस हो गए, बिल्कुल। और अपने से ये तीन सिर्फ पूछ लिया इन्होंने, AB XH पूछ लिया। इसका मतलब इन दोनों में से स्मॉल a आगे आई, ये प्रोबेबिलिटी 1/2, स्मॉल b आगे आई, प्रोबेबिलिटी 1/2, और XH आगे आए 1/2, तो 1/2 into 1/2 into 1/2 कितना आ जाएगा? 1/2, मतलब 8 में से 1, क्योंकि इसमें 3 हेटेरोजाइगस है, इसका मतलब गैमेट तो बनने हैं 8 गैमेट बनने, 8 गैमेट में एक ऐसा, बिल्कुल। तो 1/8 करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। 207, एक नॉर्मल मैन वुमेन है जी, और उसके जो पिता थे वो कलर ब्लाइंड थे, इसका मतलब ये फीमेल कैरियर होगी, बिल्कुल। एंड उसकी मैरिज है वो नॉर्मल मैन से हो रही है, तो बच्चों के लिए, सन के लिए पूछा है, बिल्कुल। ये वाली कंडीशन बोली, ये वाली कंडीशन नॉर्मल वुमेन है, इसके फादर कलर ब्लाइंड है, तो एक एलील आ गई इसके पास में। अब बच्चों का सन, केवल सन का पूछ रहा है, इसका मतलब वाई का क्रॉस करवाना है। वाई की बात करें तो XY बन जाएगा, और इसकी बात करें तो XY बन जाएगा। इसका मतलब 50% में डिजीज, 50% बेटे कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। अरे क्यों भाई? ये जरूरी याद रखना, पूछा क्या है यहाँ पर? सन की बात की है, सन की बात की। प्रोजेनी अगर कह देता तो प्रोजेनी में 25% जो है वो कलर, क्योंकि फिर डॉक्टर भी साथ लेने पड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 208, एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन ओनली फीमेल इज ए। तो ये जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर कंट्रोलिंग है, ये दो प्रकार की, एक सेक्स लिमिटेड और एक जो है वो इन्फ्लुएंस्ड, और दोनों की ही जीन जो है ऑटोसोम पे पाई जाती हैं। तो थोड़ा सा एक बार सुन लेना आप, दोनों की जीन जो है वो ऑटोसोम पर है, फिर भी सेक्स लिमिटेड वाले केस में तो एक जीन जो है वो एक में ही एक्सप्रेशन देगी, दूसरे इंडिविजुअल में एक्सप्रेशन उसका लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। और सेक्स इन्फ्लुएंस में इन्फ्लुएंस होगा किसका? हार्मोन का। क्यों? और वो दोनों में एक्सप्रेस हो सकता है, और दोनों में एक्सप्रेशन उसका आ सकता है। जैसे अपन सेक्स लिमिटेड की बात करें तो जितने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ रहे हैं वो सेक्स लिमिटेड है, जैसे दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, जैसे जो मेल भेड़ होती है उसमें सींगों का पाया जाना है, और हिरण में एंटलर्स की प्रेजेंस जो देखी जाती है, तो ये जो है ये मेल इंडिविजुअल में देखा जा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही फीमेल में जो है मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट बिल्कुल, या वॉइस पिच का हाई होना, स्पेसिफिक पार्ट्स में फैट का डिपोजिशन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं ये सेक्स लिमिटेड में आ रहे हैं। और सेक्स इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो इसमें जैसे पैटर्न बाल्डनेस, क्यों? गंजापन, हाँ, और गंजापन के लिए ये कैसा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो यहाँ पर ये सिर्फ थोड़ा सा बच्चों को बता दें कि मेल के केस में और फीमेल के केस में, ठीक है, जीनोटाइप जैसे यहाँ पर बना, पहला जीनोटाइप है बेबी,
दूसरा जीनोटाइप है हेटेरोजाइगस, और तीसरा है स्मॉल बी। ये बात हो रही है किसकी? पैटर्न बाल्डनेस की जी। अगर मेल में दोनों डोमिनेंट है तो ये कैसा होगा? गंजा होगा। और यहाँ पर होगा तो ये कैसी होगी? गंजी हो जाएगी। अरे गंजी तो बोलेंगे, मतलब इसके अंदर बाल पतले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं जी। और यहाँ अगर बात करें मेल में तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये तो गंजा होगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा, ये नो गंजी। इसका मतलब सुनिए थे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन जो है जी, इसमें तो ये डोमिनेंट है, लेकिन इसके लिए ये रिसेसिव है, इसके लिए रिसेसिव हो गए, ठीक बात है। और यहाँ पर नो गंजा और नो गंजी, कोई भी गंजा नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? अच्छा, इसका मतलब है कि ऑटोसोम पर जीन है कोई पर्टिकुलर भी, और जैसे टेस्टिस या ओवेरी जो है, टेस्टिस जो वो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बना रहा है, ठीक है, उसकी वजह से इस जीन का इन्फ्लुएंस, इस जीन को ये कंट्रोल कर रहा है। एग्जैक्टली, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। जैसे सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिंक्ड, ऐसे सेक्स इन्फ्लुएंस, तो सेक्स लग जाए तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि एलोसोमल है, लेकिन है ऑटोसोमल हो गए, और लेकिन इनका जो एक्सप्रेशन वो सेक्स हार्मोन कंट्रोल कर रहा है उसको। क्यों? तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन ओनली फीमेल, केवल फीमेल में लिमिटेड कहलाता है। हालांकि जीन दोनों में है, ऑटोसोमल, बिल्कुल, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल में जाता है, और फीमेल एस्ट्रोजन के कारण ही मिल्क का प्रोडक्शन हो पाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्टिव वो उस ऑर्डर में वर्क करता है। और यहाँ अगर कह देता मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें सुनील जी अपन ऑर्डरली बता दे जी जी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट के दौरान जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होता है, बिल्कुल, तो एफएसएच ओवरी पे वर्क करता है, तो ओवरी फॉलिकल बनाते हैं, और फॉलिकल बनते ही वो एस्ट्रोजन बनाना शुरू करते हैं, थीका सेल्स, याद करो, थीका सेल्स, और वो एस्ट्रोजन मेमोरी डक्ट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक कहा आपने। और उसके बाद में जब ओवुलेशन होता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है, बिल्कुल, वो प्रोजेस्टेरोन एल्वियोलाई की ग्रोथ को करवाएगा। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तो एल्वियोलर सेल जो के ऊपर प्रोलैक्टिन टारगेट करता है, बिल्कुल, वो मिल्क फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल, बिल्कुल, और फिर उस मिल्क को उन सेल से एल्वियोलर स्पेस में आना, सिक्रेशन, बिल्कुल, उसको प्रोजेस्टेरोन प्रमोट करता है, प्रोजेस्टेरोन करेगा। सेग में आने के बाद में उनका मिल्क का इजेक्शन उसको ऑक्सीटोसिन करता है, एम्पुला रीजन पर एक्ट करेगा, यानी डक्ट की ग्रोथ अलग नहीं की, बिल्कुल, एल्वियोलर ग्रोथ अलग नहीं की, मिल्क का फॉर्मेशन अलग नहीं किया, सिक्रेशन अलग नहीं कराया, बिल्कुल, और इजेक्शन या रिलीज होना जी वो ऑक्सीटोसिन है। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट थोड़ा सा बता दें बच्चों को कि बात करें ओवुलेटरी हार्मोन, तो वो तो बन गया अपना एलएच ने करवाया, ठीक है। प्रेगनेंसी हार्मोन ये बन गया अपना प्रोजेस्टेरोन। क्यों? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी प्रोजेस्टेरोन, ये भी प्रोजेस्टेरोन कहलाएगा, क्योंकि ये इफेक्ट कैसे देगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम बना कर रखेगा जी। और ऐसे ही बात करें बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले वही पैदा करेगा। इसमें एक और चीज याद रखना, ऑक्सीटोसिन का रिलीज पॉजिटिव फीडबैक में होता है, लेकिन सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्शंस वहां पर पैदा होंगे यूटेराइन में, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा, और ये प्लेसेंटा बनाता है। हाँ, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन एक बार कॉन्ट्रैक्शन चालू कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करेंगे इसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस को, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जितना ऑक्सीटोसिन आएगा उतना कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही और मैसेज जाएगा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा, इसीलिए लेबर पेन की इंटेंसिटी जो है वो रेगुलरली इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। और ऐसे ही इजी बर्थ हार्मोन अगर पूछ ले तो फिर अपना रिलैक्सिन बन जाएगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन अगर पूछ ले तो प्रोलैक्टिन बन जाएगा, मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन पूछ ले तो ऑक्सीटोसिन बन जाएगा। तो ये डिफरेंट हार्मोन है, ये एंडोक्राइन सिस्टम के दौरान आपने पढ़ा होगा। तो ये कैसा बन जाएगा? केवल सेक्स लिमिटेड ये बन जाता है। ऑप्शन नंबर 3 चले आगे जी सर। 209 read the following statement. Okay, haplodiploid sex determination system, the male do not have father and thus cannot have son but have grandfather and can have grandson. ये वाला स्टेटमेंट सही है। जैसे अभी अभी सेक्स डिटरमिनेशन की बात की, उसके कई मेथड्स हैं जी जी। जैसे एक तो बात कर ली क्रोमोसोमल जी, बिल्कुल। उसके अलावा एक हैप्लोइड डिप्लॉइड सिस्टम है, जिसमें जो हैप्लोइड होगा एन वो होगा मेल और जो डिप्लॉइड होंगे वो होंगी फीमेल। ये हनीबी की बात, हनीबी की बात जी जी जी। तो हनीबी में सुने जी, जो क्वीन है वो 2 टाइप के एग प्रोड्यूस करती है, एक में फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं है जी, और वो एंड स्टेज है, वो पार्थेनोजेनेसिस से ड्रोन में चेंज हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब उस ड्रोन का फादर नहीं है, लेकिन
वो जो ड्रोन जिस एग से बना है और ठीक है, उसको क्वीन ने पैदा किया जी, है, तो क्वीन का जो फादर है वो उस ड्रोन का हुआ ग्रैंडसन हो गया वो। कहने का मतलब यतिंद्र सर बताना चाह रहे हैं ये जैसे क्वीन भी है, ठीक है जी, और ये यहाँ पे ड्रोन है। यहाँ अगर बात करें तो कंडीशन कैसी है, XX कंडीशन जी। ड्रोन में अगर बात करें तो कंडीशन कैसी है, XY टाइप की कंडीशन। XY, लेकिन वाई जो वो सेक्स डिटरमिनेशन में इन्वॉल्व नहीं है। नहीं है। क्यों? अब ये जो क्वीन है ये फर्टिलाइज, नो डाउट फर्टिलाइज होंगी और ये जो है ये एग प्रोड्यूस करेंगी फिर, ठीक है। जो एग प्रोड्यूस होंगे वो एक तो फर्टिलाइज दर्शा जाएंगे और एक विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएंगे। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो डेवलप होगा वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा। क्यों? ये पार्थेनोजेनेसिस कहला गया। अब यहाँ पर कौन डेवलप हुआ है? पार्थेनोजेनेसिस के रिजल्टेंट ड्रोन डेवलप हुआ है। क्यों? तो ये जो एग रिलीज किए इसने, जिनको फर्टिलाइज हुए थे जो एग है, वो तो फर्टिलाइज्ड एग तो कन्वर्ट होते हैं किसमें? क्वीन में और वर्कर्स में। तो ये वाला एग तो कैसा है? पार्थेनोजेनेसिस अनफर्टिलाइज्ड है। और जो एग हो गए फर्टिलाइज्ड, वो फर्टिलाइज्ड बना गए, एक तो ये कहते सर कौन? क्वीन और एक बना गए वर्कर। ये डिपेंड करेगा इनिशियल डेवलपमेंट के दौरान इनको फीडिंग के रूप में अगर रॉयल जेली मिलेगी तो क्वीन बन जाएगी, नहीं मिलेगी बी ब्रेड के ऊपर ही फीड करेंगे तो ये वर्कर बन जाते हैं। तो ये जो दोनों प्रोजेनी बनी है ये तो फर्टिलाइज्ड एग से बनी है। इसका मतलब इसमें रोल इस ड्रोन का है। बिल्कुल। तो ये जो फीमेल है इन फीमेल के तो फादर हो गए, फादर होगा, लेकिन ये जो मेल बना है इस मेल का कोई फादर नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट किससे बना है? अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है। तो मेल का क्या है? फादर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो मेल था इसका कोई बेटा भी नहीं है, इसका कोई बेटा भी नहीं। बिल्कुल सही कहा यही तो हुआ। ये जो मेल है ये इससे बना है, इसका कोई फादर नहीं है। ये जो पेरेंट्स है इसका कोई बेटा नहीं है, केवल बेटी है, केवल बेटी है। लेकिन ये जब ड्रोन बना होगा तो ये ड्रोन किससे बना होगा? ये भी क्वीन से बना है, ये भी क्वीन से, अनफर्टिलाइज्ड एग से जी। और वो क्वीन अपने फादर और अपने मदर के स्पर्म और एग से बनी है। बिल्कुल फर्टिलाइजेशन की बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ड्रोन आगे फर्टिलाइज करेगा वो भी केवल क्या बनाएगा? ओनली फीमेल्स बनाएगा। इसका मतलब इसके भी क्या नहीं होगा? बेटा नहीं होगा, यानी पिता भी नहीं और बेटा भी, ग्रैंड फादर वगैरह बिल्कुल वो मौजूद हो जाए। तो ये एक्सप्लेनेशन इसका चला जाता है। फिर अगला देखते हैं, इसमें अपने को कई कुछ स्टेटमेंट दिए, चलो देखते हैं। सेकंड, इन हनी बी वर्कर आर डेवलप्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड एग। नहीं, वर्कर तो फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। ये रहा फर्टिलाइज्ड एग। और वर्कर जो उनमें स्टेरिलिटी होती है क्योंकि क्वीन की वजह से ऐसा होता है। बिल्कुल, वो एंटी क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है। बिल्कुल ठीक है, तो डेवलपमेंट रिग्रेस हो जाता है। इन ह्यूमन स्किन कलर द इफेक्ट ऑफ ईच डोमिनेंट एलिमेंट इज एडिटिव। बिल्कुल सही है, पॉलीजेनिक A+B+C। और पॉलीजेनिक को क्या बोला था? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। डोमिनेंट जितनी बढ़ेंगी उतना ही फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी बढ़ेगा। फिर जो फोर्थ है, इन एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इंसेक्ट वाला है, मेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल देन फीमेल, क्योंकि जैसे A प्लस XO और A प्लस XX तो ये तो बराबर है। बिल्कुल, लेकिन कमी तो केवल इसी की तो ही तो एलोसोमी हाफ तो नहीं हो सकता प्रश्न, हाफ नहीं होगा, है ना। एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मेल है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर कह देता हाफ नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम तो बात सही हो जाती। क्यों? तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो अपने से पूछा कि इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट है, सेकंड चला गया, फोर्थ चला गया। सेकंड एंड फोर्थ का ऑप्शन नंबर 3 जी। क्यों? बहुत ही शानदार अप्रोच थी क्वेश्चन की। हाँ तो बढ़िया आगे। लेकिन इसमें एक चीज आपको और बता देते हैं, जैसे यहाँ यतिंद्र सर सेक्स डिटरमिनेशन अभी स्टार्टिंग में ही अपने एक थोड़ा सा स्टेटमेंट रिलीज हो गया था, वो देखें आप कि यतिंद्र सर यहाँ पर वाई का इन्वॉल्वमेंट तो है। क्यों? और ड्रोसोफिला का अगर कंपेयर हो जाता तो फिर उसमें वाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वहां तो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जेनिक बैलेंस थ्योरी है। क्यों? तो ये यहाँ पर वाई का इन्वॉल्वमेंट कहलाएगा और वहां पर वाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ड्रोसोफिला के केस में। बिल्कुल। बढ़िया, अगले क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 represented below is the inheritance pattern of certain type of trait in the human। ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में करवाया भी था, लेकिन उसमें क्रिस क्रॉस था। हाँ, यतिंद्र सर ने उसको मॉडिफाई कर जरूर बता दिया था। हाँ, पर न्यूट्रोसोम से रिलेटेड दिया। अगर मदर से सन में जाता, फादर से डॉटर में जाता तो ये कैसे बन जाते हैं? एक्स लिंक्ड ट्रेट बन जाते हैं। और एक्स लिंक्ड में हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड है। और अगर एसआरवाई
वाई वाला बिल्कुल, यहाँ तो केवल कहा फादर से केवल किस में जाता, सन में जाता, मदर से सन में आने की बात ही नहीं होती। अब ये कह रहा है कि मदर से इधर भी आए, फादर से इधर भी आए, फादर से इधर भी आए, इसका मतलब ये तो ये सर वो बनता है जैसे मैं ऑटोसोमल रिसेसिव ले लूं। ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ऑटोसोमल रिसेसिव जैसे ये वाला केस बन गया, दोनों का अफेक्टेड है। अब ये ए जो है ये सन में भी जा सकता है, इसका ए जो है वो जैसे सन में जा सकता है, इसका डॉटर में जा सकता है, इसका ए जो है वो डॉटर में आ सकता है, इसका ए जो है वो सन में जा सकता है। बिल्कुल, और इसको अपन इस तरीके से हेटेरोजाइगस मान के भी ले सकते हैं, हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी ले सकते हैं कि जैसे ये जो स्मॉल ए है वो सन में भी जा सकता है, बिल्कुल, या ये स्मॉल ए डॉटर में भी जा सकता है, जैसे यहीं पे लिख देते हैं ऐसे। हां इस तरीके से ना जी, जैसे इसके अंदर सन में ये स्मॉल ए और फादर से मान लो ये वाला आ गया, या फादर से इस डॉटर में स्मॉल ए और मदर से कैपिटल ए, तो ये एक तरीके से रिसेसिव एलील तो आ ही गया, बिल्कुल आ गया। हालांकि ये दोनों कैरियर है जी, तो कैसे भी परिस्थिति हो सकती है। तो इसके लिए ऑटोसोमल पार्ट देखना है अपने को, फिनाइलब्यूटेरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, क्यों? ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई चूरण नहीं है कि ऑटोसोमल रिसेसिव कौन है, डोमिनेंट कौन है। ये तो गए एक्स लिंक्ड रिसेसिव जी, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ये वाई लिंक्ड या कॉलेंड्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 211, select the odd one out with respect to genic balance theory of the sex determination in Drosophila। तो इसको अप्रोच करने से पहले थोड़ी सी बात आप सुन लें कि जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है सीबी ब्रिज द्वारा दी गई है और ड्रोसोफिला में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, एक रेशियो है x अपॉन a। अब यहाँ पर सिली मिस्टेक यतिंद्र सर ये कर जाते हैं बच्चे, a अपॉन x का रेशियो कर जाते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम अपॉन ऑटोसोम का ये रेशियो कहलाएगा। और सेक्स क्रोमोसोम अपॉन ऑटोसोम अगर यतिंद्र सर आता है 1 तो ये बनती है फीमेल, बिल्कुल। ग्रेटर देन 1 आता है तो ये सुपर फीमेल, ये बन जाएगी सुपर फीमेल। ये आता है 0.5 तो ये बन जाएगा मेल, और ये आता है लेस देन 0.5 तो ये बन जाएगा सुपर फीमेल, सुपर मेल कंडीशन। और आता है बिटवीन, किसके बीच में 0.5 एंड 1, 0.5 एंड 1 यानी 0.6 तो ये इंटरसेक्स क्यों? जैसे यहाँ पर ये दिन सर कह रहा है कि 1 फीमेल के लिए, तो अपने को दे दें ऑटोसोम प्लस कंडीशन XX, इसका मतलब 2x अपॉन 2 ऑटोसोम, यानी 1, तो 2x अपॉन 2 ऑटोसोम ये कितना आ जाएगा 1 है जी। यहाँ जैसे कह रहा है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा ऑटोसोम कम, तो जैसे कंडीशन बन गई AA प्लस कंडीशन बन गई XXX वाली, क्यों? तो फिर अपन क्या बोल देंगे 3x अपॉन 2 ऑटोसोम, ये कितना आ जाएगा 1.5। तो ऐसे ही रेशियो आपको निकाल सकते हैं x अपॉन a करके। तो ऑड वन देखना है अपने को, y क्रोमोसोम प्ले रोल इन सेक्स डिटरमिनेंट। ड्रोसोफिला में तो y क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है भैया, मेल में नहीं, बिल्कुल। गिवन बाय सीबी ब्रिज बताया आपको अभी, x अपॉन a रेशियो इज 1 फीमेल आर प्रोड्यूस्ड, ये वाला केस हो जाएगा, ये भी सही है। x अपॉन a रेशियो इज लेस देन 0.5 सुपर मेल, लेस देन 0.5 ये वाला सुपर मेल बन जाएगा, तो ये बात भी सही है। अपने को तो ऑड वन पूछा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी y क्रोमोसोम का रोल सेक्स डिटरमिनेशन में तो नहीं है, बिल्कुल, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह दूसरे प्रोसेस हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा यहाँ पर, ये बात आपको याद रखनी है, क्यों? नेक्स्ट 212 नंबर जी सर। A carrier female which possesses gene for hemophilia on 1x है ना, XX and gene for color blindness or other। और फिर क्या पूछा है? Marriage with a color blind man, XY हो गए जी। और फिर proportional progeny carrier for both disease, दोनों डिजीज के लिए कैरियर, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए फिर अपन डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ये वाली कंडीशन होगी जी, और एक गेमेट ये और एक वाला इस तरीके से चेकर बोर्ड से ये जो लड़की बनी सुनील जी, ये दोनों डिजीज कैरियर हो गई ना, कैरियर हो गई। और यही पूछा है अपने को, कैरियर ही पूछा है जी, बहुत डिजीज है ना, फिर भी पूरा देख लेते हैं। और यहाँ पे जो लड़की बनी, सॉरी जो लड़का बना उसमें डिजीज है, केवल एक डिजीज है, हीमोफीलिया जी। और फिर इसके अंदर एक ही डिजीज है XC कलर ब्लाइंडनेस, और इस लड़के में केवल कलर ब्लाइंडनेस, दोनों डिजीज एक साथ तो एक में भी नहीं है, लेकिन कैरियर एक बन जाएगा 4 में। इसमें क्या पूछा है? कैरियर फॉर बोथ डिजीज, तो 25% हो जाएगा, क्यों? और अगर सुनो जी यही हो कि डिजीज फॉर बोथ 0 ऐसा लास्ट लेक्चर में करवाया भी था क्वेश्चन आपको जी, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 213
ए होलैंड्रिक जीन इज नोन फॉर हाइपरट्राइकोसिस, ये एग्जांपल पहले भी बता चुके हैं, केवल वाई क्रोमोसोम पर पाया जाएगा, मतलब फादर से सन में जाएगा। व्हेन ए मैन विद हेयरी ईयर मैरिज ए नॉर्मल वुमन, व्हाट परसेंटेज ऑफ डॉटर? अब हाइपरट्राइकोसिस तो वाई लिंक्ड है, और वाई लिंक्ड है इसका मतलब है फादर का जो वाई है वो तो केवल बेटे में जाएगा, सन में जाएगा, और बेटी में जाएगा नहीं, यूनिपेरेंटल है। और ये तो अपने को डॉटर में पूछ रहा है, इसका मतलब 0% डायरेक्ट चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the children of a hemophilic man and normal woman, इसका मतलब है कि hemophilic जो मैन है सुनिए तो जैसे ये H लिख देते हैं ना जी जी, उसमें, और नॉर्मल वुमेन है X कंडीशन, तो इसका मतलब है कि किसी भी बच्चे में डिजीज नहीं होगी, क्योंकि सन जो होंगे उनमें तो वाई जाएगा, तो XY कंडीशन बनेगी, बिल्कुल। तो डॉक्टर जितने भी बनेंगे इसमें से कैरियर हो जाएंगे, वो कैरियर हो जाएगी, ठीक कहा, इसका मतलब एक भी डिजीज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ऐसा ही ऑप्शन देखना, ऑल हीमोफिलिक तो होगा नहीं, मतलब नहीं है ओनली डॉटर आर हीमोफिलिक, ओनली सन आर हीमोफिलिक, नॉर्मल बन रहे हैं, नाइदर सन नॉर डॉटर हीमोफिलिक। ऑप्शन नंबर 4 इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कपल हुज सन आर कलर ब्लाइंड, ठीक है, एक कपल है जिनके सन कैसा है, कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब XCY कंडीशन है, एंड AB ब्लड ग्रुप, इसका मतलब इसके पास में IA और IB ये कंडीशन पाई जा रही है। क्यों? अब पूछा है आइडेंटिफाई द पेरेंट, इसका मतलब इसमें XCY है तो माना ये दिन सर ये मेल है इधर, ये माना ये फीमेल जी, तो मेल जो है सपोज करो यहाँ से मेल इंडिविजुअल से ये सन बनाए तो वाई क्रोमोसोम तो यहाँ से आए हैं, वाई तो यहाँ से है, प्लस यहाँ से सपोज करिए IA आ गया, क्यों? ये IB भी आ सकता है, IB भी आ सकता है। यहाँ से अगर बात करें फीमेल से तो XC आया है, बिल्कुल, प्लस दूसरा कौन सा आ गया, IB आ गया, जी, क्यों? अब A ब्लड ग्रुप बन सकता है यहाँ पर, इसका AB ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, O नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, यहाँ पर B हो सकता है, AB हो सकता है, A नहीं होगा और O भी नहीं होगा। अब ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए होमोजाइगस कलर ब्लाइंड हो सकती है, फिर कैरियर हो सकती है। ये जो इंडिविजुअल है ये नॉर्मली होगा, क्योंकि यहाँ पर सन दिया है, इसका मतलब इसका वाई आएगा, क्यों? अब अपने को इसके मदर कलर ब्लाइंड विद A ब्लड ग्रुप, मदर कलर ब्लाइंड हो सकती है क्या जितेंद्र सर? कलर ब्लाइंड हो सकती है, और हो सकता है A भी हो, हाँ, वे अपन A यहाँ पे भी ले सकते हैं, बिल्कुल उधर भी जा सकते हैं, बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी तो है इसमें, विद A ब्लड ग्रुप एंड फादर नॉर्मल विद B ब्लड ग्रुप, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहला जो है फिर भी और देख लेते हैं, लेकिन ये गलत नहीं हो सकता, हाँ, और भी देख लेते हैं। मदर नॉर्मल होगी, नॉर्मल होगी इसका मतलब कैरियर हो सकती है, मदर नॉर्मल बोला है ना, इसका मतलब कंडीशन ये थी सर XCX ले लूं जी, विद ब्लड ग्रुप A, चलो हो सकता है, ये A हो सकता है, एंड फादर कलर ब्लाइंड हो सकता है, फादर कलर ब्लाइंड नहीं होगा, क्योंकि अपने को इनहेरिटेंस जो है वो सन में देखनी है, बिल्कुल, और ये एलोसोमल रिसेसिव है, बिल्कुल, अपन फीमेल वाला कंसीडर करें, हाँ, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी हो फादर की, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग अपने को आउट ऑफ द फ्रेम नहीं जाना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नहीं जाएगा। मदर कलर ब्लाइंड विद ब्लड ग्रुप हो सकता है, फादर नॉर्मल विद ब्लड ग्रुप ये नहीं हो सकता, क्योंकि बी की वजह से गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ भी बी आ गया और वहां भी बी आ गया, तो यहाँ पर ए बी कैसे बनेगा? बिल्कुल, क्यों? ये गलत। मदर नॉर्मल विद ब्लड ग्रुप बी एंड फादर कलर ब्लाइंड, मदर नॉर्मल हो और फादर जो है वो कलर ब्लाइंड हो, नहीं, लेकिन फिर वही चीज होगी ना, ये वाली बात, ये रिपीट आ गया। इसका मतलब है इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी कंट्रोवर्सी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे ऑप्शन नंबर 2 और 4 गलत हैं, लेकिन 2 और 4 को अगर कंसीडर करते हो तो आउट ऑफ फ्रेम जा रहे हो आप क्वेश्चन के, तो फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा इस तरह से जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 216 daughter suffer from color blindness and son is normal, it is possible if अगर डॉटर की बात की जा रही है तो फादर में डिजीज है, ये XC बोल रहे हैं और सन कैसा बोल रहे हैं? नॉर्मल, सन नॉर्मल, XY कंडीशन बोल रहे हैं, मतलब मदर हेड टू जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसके पास 2 आए हैं तो दोनों पेरेंट्स से आए हैं। अगर फादर से बात करें यतीन्द्र सर तो क्या आया होगा? XCY, यानी फादर में डिजीज रही है, और यहाँ अगर मदर से बात करें तो मदर कैसी रही होगी? हेटेरोजाइगस XCX। अगर मदर होमोजाइगस भी हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, होमोजाइगस अगर हो जाती तो इसमें डिजीज आ जाती, ये यहाँ पे डिजीज आ जाती, फिर
इसलिए होमोजाइगस नहीं बोलेंगे, ये हेटेरोजाइगस हो जाएगा। क्यों? तो डॉटर सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंड, तो क्या क्या हो गया? मदर एंड फादर नॉर्मल तो नहीं होंगे, ये कलर ब्लाइंड होगा और ये कैरियर होगी, ये कैरियर होगी। मदर एंड फादर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, केवल फादर सफर कर रहा है, फादर इज नॉर्मल नहीं कलर ब्लाइंड है। मदर इज कैरियर, बिल्कुल कैरियर है, एंड फादर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंड। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, थैंक यू यतिंद्र सर। अगला क्वेश्चन है, ए हीमोफिलिक मैन मैरीज ए कैरियर वुमेन। हीमोफिलिक मैन मतलब XHY हो गया, कैरियर वुमेन मतलब XXC हो गया, ये कंडीशन बन गई। परसेंटेज ऑफ डॉटर, केवल बेटियों की बात करनी है, इसका मतलब इस X का इन दोनों से क्रॉस करवाना है, तो अपना XXH बन जाएगा। और दूसरी वाली कंडीशन ये क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस की ये हीमोफिलिक है ना, मेल फीमेल क्या देखेंगे? हीमोफिलिक मैन, ये यानी अपन इसमें हीमोफिलिया कंसीडर करेंगे। बिल्कुल, ये C नहीं लेना है, ये H लेना है। जी ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो X बन ही गया, क्यों? और दूसरा दूसरा जो है वो XH, हाँ X और H भी तो आएगा ना, ये आ गया ना, डबल हो गया ना। हाँ, ये डबल हो जाएगा, सही कहा आपने। इसका मतलब सुनेंगे 50% डिजीज है, 50% डिजीज कंडीशन है और 50% कैरियर डॉटर हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है? डॉटर ही पूछा है, डॉटर पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 2 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a sex linked character? ओके जी, यानी एलोसोमल, ये तो है X लिंक्ड है जी, और ये भी X लिंक्ड रिसेसिव है, बिल्कुल, ये Y लिंक्ड है Y और linked, ये ऑटोसोमल है, जो अभी बताया अभी बताया था। बिल्कुल। तो याद रख लेना, X लिंक्ड, ये X लिंक्ड और ये Y लिंक्ड, और ये ऑटोसोमल। हालांकि इसमें सेक्स हार्मोन का इफेक्ट पड़ेगा। ऑटोसोमल भी कौन सा? सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, डोमिनेंट। हाँ वैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट है और वैसे करेक्टर हो गया, हाँ, सेक्स इन्फ्लुएंस। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी यतिंद्र सर। तो इसमें क्या पूछा है? ए जीन लोकेटेड ऑन Y क्रोमोसोम है ना, एंड देयरफॉर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू सन। Y तो क्योंकि सर भी जाता है, कई बार बात कर चुके हैं, या पोलेंट्रिक पोलेंट्रिक जी, पोलेंट्रिक जीन होता है जी जी, और उसमें SRY हाइपोट्राइकोसिस वाले जीन वगैरह हो सकते हैं। TDF टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर। Hemophilia is mentioned as a trait carried by the mother and passed to her son. Crisscross. What is the pattern of inheritance for this trait? ओके देख लेते हैं। Hemophilia is an allele carried on one of the mother's autosomal sex link. Hemophilia is an allele carried on Y chromosome, नहीं X chromosome. Hemophilia is an allele carried on X chromosome and can be directly inherited by the son from the father. नहीं, सन के पास तो मदर से आई, फ्रॉम मदर, क्योंकि Y लिंक्ड कैरेक्टर फादर से आ सकता है, X लिंक्ड फादर से सन में नहीं आएगा। हीमोफिलिया इज कैरिड ऑन X क्रोमोसोम एंड कैन बी इनहेरिटेड बाय द मदर, और ये क्या है? कैरियर है, बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन करेक्ट चला है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बार बॉडी इन जीनोटाइप, तो इसके लिए बच्चे सीधे से फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ बार बॉडी X क्रोमोसोम ओके माइनस ये अपना नंबर ऑफ बार बॉडी बन इसका जाता है। मतलब सुनिए जी, X इसके अंदर 4 है, 4 है, 4 में से 1 कर देंगे माइनस, तो 3 बार बॉडी हो जाएगी, क्योंकि एक का एक्टिव रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। या एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था आपको कि एक मेल ह्यूमन है जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब XXY कंडीशन, तो बार बॉडी कितनी हो जाएंगी? 2X है -1। क्यों? क्योंकि ये जो X क्रोमोसोम का प्रोडक्ट है जी, इसको जो है कंपनसेट करना पड़ता है, दोनों में भी इक्वल करना पड़ता है, डोजेज कंपनसेशन बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। और जो फीमेल है उसमें डबल X है, मेल में एक ही है, बिल्कुल। उसमें फीमेल का एक X क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, और ये प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस के दौरान ही हो जाती है। जी जी बिल्कुल, एक बनता है, तो वो जो एक X क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ है तो वो सर्कुलर होकर के बार बॉडी की फॉर्म में है। और सुनिए जी, ये फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है, ठीक है, जो जरूरत पड़ने पर वापस यू क्रोमेटिन में चेंज हो सकता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। और ये कब होगा? जब गैमेट का ही फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल, उस दौरान वो वापस यू क्रोमेटिन में आता है, जी जी, फिर वापस उस फॉर्म में चला जाता है। तो ये एक प्रकार से इनएक्टिव स्टेट है X की, जिससे मेल फीमेल दोनों में X का प्रोडक्ट बराबर होता है। सही कहा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 222 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक? ओके, तो यहाँ तो मेल हेटेरोगैमेटी का एग्जांपल, मेल हेटेरोगैमेटी का एग्जांपल है, ये फीमेल हेटेरोगैमेटी का एग्जांपल है, ठीक है। फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक
तो ZZW ये टाइप होता है, लेकिन ये टाइप नहीं, ये नहीं होता, ZZZ0, क्योंकि ZZZ0 कंडीशन होनी चाहिए थी। क्यों? तो ये वाला हो जाएगा एग्जांपल, इसका बर्ड्स चला जाएगा, सिल्कवर्म चला जाएगा। नेक्स्ट फ्री मार्टिन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग सुनील जी बात करें, जैसे कैटल जो काऊ है उसके अंदर मान लो कोई डाइजाइगोटिक ट्विन है, ये लिली ने डिस्कवर किया था। हाँ। जी, और एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, और मेल वाला अगर पहले डेवलप हो गए तो मेल से जो टेस्टोस्टेरोन है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा के पास आ जाता है, ठीक है, और प्लेसेंटा से वो एंड्रोजन जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से जो फीमेल फेटस है उस तरफ चला जाता है, ठीक है, और फिर उसके ओवरी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और इससे हो सकता है उसके अंदर स्टेबिलिटी आए। उसी डिग्री के अंदर फीमेल से मेल में ऐसा हो उसके चांसेस काफी कम होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये एक अपन कह सकते हैं यहाँ पे हार्मोनल में आता है, बिल्कुल हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन। हाँ, तो इसमें जो है वो फिर फ्री मार्टिन के केस में अपन ने क्या बात कर ली कि एक ही फीमेल के यूट्रस में जो है दो फीमेल एक साथ वो दो इंडिविजुअल डेवलप हो जाएंगी, लेकिन ये कैसे होंगे? फ्रेटर्नल मतलब दोनों का सेक्स अलग होना चाहिए। और एक केस ये भी कहा जाता है यतेंद्र सर, फीमेल फॉल्टी सेक्स होता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मेल सेक्स पहले डेवलप होता है, फीमेल सेक्स बाद में डेवलप होता है। क्यों? नहीं, यहाँ पे मेल सेक्स पहले डेवलप हो गया तो उससे हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके रेस्पेक्ट में अपन वो डक्ट वाली बात बता सकते हैं बच्चों को। एक तो यतेंद्र सर होगी वोल्फियन और एक होगी मुलेरियन। वोल्फियन डक्ट से तो एंड्रोजन, या अपन कहें कि मेल जो ऑर्गन है एंड्रोजन या मेल ऑर्गन ये डेवलप, और यहाँ से अगर बात करें तो फीमेल इंडिविजुअल ये बनेगी। यानी तो मेल के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन की जो डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो इससे डेवलप होती है, फीमेल वाली इससे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को नो डाउट कंफ्यूजन होता है ये वोल्फियन और मुलेरियन में। इसके लिए एक चीज याद रख लेना, M फॉर मुलेरियन और M फॉर होता है मेल, ठीक है, W फॉर होता है वोल्फियन और W फॉर होता है वाइफ। लेकिन ट्रिक उल्टी काम में लेनी है, या वुमेन भी कह सकते हैं। हाँ, वुमेन कह सकते हैं, ठीक है, वाइफ वुमेन, ठीक है, फिर उल्टा कर देना। हाँ, फिर उसको उल्टा कर देना अपने को, समझ गए? इसका मतलब ये फीमेल थी लेकिन ये बनाएगी क्या? मेल, और ये मेल है, इसका मतलब ये बनाएगा क्या? फीमेल। तो इस प्रकार करके याद रख लें इसको। तो फ्री मार्टिन में हार्मोनल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जी। यानी इसका मतलब कि सेक्स डिटरमिनेशन के कई मेथड्स आ रहे हैं, कहीं क्रोमोसोमल है, कहीं पे जेनिक बैलेंस है, कहीं पे हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम है, और एक ये आपका हार्मोनल आ गया। फ्री मार्टिन, हां, और एक एनवायरमेंटल भी आएगा। एनवायरमेंटल भी इसमें कोई एनवायरनमेंट में जो फीमेल के पास है वो मेल में चेंज हो गया, ठीक है, और जो फीमेल से दूर है वो बिल्कुल फीमेल में जैसे बोनीलिया के केस में बिल्कुल। चलो थ्योरी प्रपोज्ड बाय सीबी ब्रिज, अभी बताया था आपको कौन सी है? सेक्स डिटरमिनेशन की थ्योरी है, जेनिक बैलेंस थ्योरी। बिल्कुल। क्या पूछा है? बर्ड्स के लिए इसमें हेटेरोगैमेटिक फीमेल, बिल्कुल ये बता दिया आपको काफी डिटेल में। 226 What will the phenotypic sex of the following organism on the basis of the sex chromosome constituent indicated against each organism? ड्रोसोफिला में 2a upon x0, इसका मतलब 1/2 और 1/2 इसका मतलब ये तो मेल होना चाहिए इतने सर जी, क्योंकि 0.5 आ रहा है ना जी। ह्यूमन बीइंग x0 टर्नर सिंड्रोम, यानी ये फीमेल है, ये फीमेल होगी क्योंकि टर्नर फीमेल होती है और क्लाइनफेल्टर मेल होता है। ड्रोसोफिला में 2a upon XXY, इसका मतलब 2/2 1 और 2/2 1, ये फीमेल बन जाएगी। और ह्यूमन बीइंग्स में XXY क्लाइनफेल्टर, सॉरी क्लाइनफेल्टर ये मेल। अब अपने को मेल में बता दो यतेंद्र सर, पहला आ जाएगा। सब कुछ कह रहे सुनील जी कि सेलेक्ट द करेक्ट, अच्छा करेक्ट आंसर। मेल में एक तो ये चला गया, ये मेल है जी, और एक मेल में लास्ट वाला चला गया, तो 1 और 4 आना चाहिए। 1 और 4 मतलब ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। फीमेल वाला देख लेते हैं। हां, सेकंड और थर्ड ये फीमेल है, ये भी फीमेल, सेकंड और थर्ड ये बिल्कुल अपना ये आंसर ऑप्शन नंबर 3 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, पेडिग्री एनालिसिस की क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें उम्मीद है कि बच्चों को बेसिक पता है जी जी, सिंबल कौन सा किसके लिए, बिल्कुल। और 4 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जैसे कैरेक्टर जो है वो ऑटोसोम या एलोसोम के जीन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ऑटोसोम पर जो जीन है तो वो डोमिनेंट भी हो सकता है, ये रिसेसिव भी हो सकता है। इसका मतलब 2 टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। इसी तरीके से अगर एलोसोम पे है तो भी वो डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ऑटोसोमल एलोसोमल डोमिनेंट और एलोसोमल रिसेसिव।
बिल्कुल। अब इसमें रिसेसिव की बात अगर करें तो इसमें कैरियर होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, ऑटोसोमल में, और एलोसोमल जी, और एलोसोमल जो है उसमें कैरियर केवल फीमेल होती है, उसमें डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये जो पेडिग्री है ये आप ज्यादा तब समझ पाएंगे जब मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, और इसमें प्रोबेबिलिटी भैया लगेगी, संभावनाएं अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अप्रोच करना है अपने को। क्यों? अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें अपन चलो इसको करते हैं। इसमें जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो मेल में भी और फीमेल में भी, इसका मतलब ऑटोसोमल हो सकता है। बिल्कुल। इस पेडिग्री को देखते ही एक चीज ये सर पहला नियम पेडिग्री का आ रहा है, अनअफेक्टेड पेरेंट हैव अफेक्टेड प्रोजेनी। और इसका मतलब है कि अगर ये अनअफेक्टेड है तो डोमिनेंट तो नहीं हो सकता। डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट नेवर स्किप दी जनरेशन। भैया कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हम करेक्टर बताएंगे, वो करेक्टर लिखने हैं आपको। तो डोमिनेंट का पहला करेक्टर आ गया, डोमिनेंट नेवर स्किप, जनरेशन स्किप नहीं होती, हर जनरेशन में पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्किपिंग हो रही है, जैसे अनअफेक्टेड की अफेक्टेड, अनअफेक्टेड की अफेक्टेड। हाँ, और इसमें एक ये भी कि जो प्रोबेंड है अगर डोमिनेंट है तो दोनों में या कम से कम एक में डिजीज जरूर होगी। प्रोबेंड पेरेंट्स को बोला है, हाँ कहीं नया नाम देखो। हालांकि अगर डोमिनेंट है तो अपन जनरली कहते हैं कि जनरेशन स्किप नहीं होती, फिर भी ऑलवेज ऐसा नहीं है, स्किप हो भी सकता है ना, स्किपिंग हो जाए, लेकिन प्रोबेंड में डिजीज कम से कम एक में जरूर होगी, एक में होगी। और अगर दोनों में डिजीज नहीं है तो बच्चे सीधा अप्रोच कर जाओ रिसेसिव कि डोमिनेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप एलोसोमल है या ऑटोसोमल वो बात की बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा आपने। और अगर ये तो अपना आ गया कि डोमिनेंट और रिसेसिव पता कर लिया, अब बात आती है एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल है। इसका मतलब एक्स लिंक्ड होगा तो मेल हेमिजाइगस होता है उसके लिए, और मेल हेमिजाइगस होता है तो मोर मेल इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे। बिल्कुल। क्यों? और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा, फादर से डॉटर में, डॉटर से वो, मदर से सन में। तो चलो इसमें देखते हैं अपन। इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। हाँ, लेकिन ये लिखा है क्या इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो ये देखने की आवश्यकता नहीं है, रिसेसिव लिखता तो फिर अप्रोच करते हैं, ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज लाइक हीमोफीलिया, ये तीन सर इसको मैं हीमोफीलिया लिखकर अगर कहूं तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे हीमोफिलिक ये कंडीशन हो जाए XHX हो जाए तो फिर ये तो XY होगा, क्योंकि इसमें डिजीज नहीं है, इसमें कैरियर होगा नहीं, वो कैरियर होगा नहीं। और यहाँ पर ये कंडीशन ठीक है, ये कैसा बन गया, XH यहाँ से आ जाए, Y यहाँ से आ जाए, ये कंडीशन बन जाएगी। और यहाँ पर XH भैया ये तो नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ से आना चाहिए था XH। फिर इसका मतलब ये X लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, X लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, तो फिर डोमिनेंट भी नहीं है, X लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव आंसर चला जाएगा। ऐसे अप्रोच करना है। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये ऑटोसोमल है, ये सेक्स लिंक्ड नहीं कहलाएगा भैया, ये ऑटोसोमल। अब ये याद करने पड़ेंगे आपको, बार-बार कह रहा हूं, ऑटोसोमल कौन से हैं, डोमिनेंट रिसेसिव कौन से हैं, X लिंक्ड कौन से हैं, उसमें डोमिनेंट रिसेसिव कौन से हैं। इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक सिकल सेल एनीमिया और ऑटोसोमल रिसेसिव लिखा है, बिल्कुल रिसेसिव होती है। हाँ, तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे ऑटोसोमल अगर होता तब आंसर ये भी हो जाता, जी सेक्स लिंक्ड करती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अप्रोच करते हैं। अनदर पेडिग्री जी, given below is a pedigree chart of a family with 5 children. Okay. It shows inheritance of attached year law. जी, अब अगर नहीं भी पता है तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग और अप्रोच करेंगे। वैसे आपको ये बता दें, ये ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का कहलाता है, और फ्री वाला डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अपोज टू द फ्री वन, द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल इंडिविजुअल एंड सर्कल रिप्रेजेंट द फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया, करेक्ट पूछा है। पेरेंट आर होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, अगर पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव होंगे तो अपन ने क्या बोला, AA। ये पहले अपन इसका जीनोटाइप लिख ही देते हैं, जब उसने बता ही दिया कि ऑटोसोमल ये रिसेसिव है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि दोनों सुनेंस कैरियर, दोनों कैरियर हो गए, है ना। बिल्कुल। और इसका स्मॉल है, ये बन जाएगा, ये वाला भी स्मॉल है। अब ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं और हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं। कहने का मतलब या तो ये फॉर्म हो सकती है या फिर कैपिटल है, स्मॉल है। बिल्कुल, ठीक है। तो द पेरेंट आर होमोजाइगस रिसेसिव, नहीं, होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ट्रेट इज वाई लिंक्ड, नहीं ऑटोसोमल है। पेरेंट आर होमोजाइगस डोमिनेंट, नहीं, कैरियर है। पेरेंट आर हेटेरोजाइगस कंडीशन
4 चली जाएगी। जी जी। अरे इजी है पेडिग्री, समझ गए तो देखो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पेडिग्री के अंदर एल्बिनिज्म और सुरेंद्र जी, एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। इफ पर्सन 4 इसकी बात की जा रही है, इज होमोजाइगस द कैरियर फॉर द ट्रेट इज, है ना। अगर ये होमोजाइगस है और इसमें डिजीज नहीं है ना, तो होमोजाइगस का मतलब एल्बिनिज्म कैपिटल है, ये तो रिसेसिव वाला है। बिल्कुल। इसमें फिर पूछा क्या, कैरियर पूछा है, चलो ठीक है। अगर इसमें डिजीज है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल है, इसका मतलब ये दोनों हेटेरोजाइगस, क्योंकि ये दोनों डिजीज नहीं है। हेटेरोजाइगस, हाँ। और अब ये वाला अगर है तो ये ऐसा भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जी। अब इन दोनों की जो प्रोजेनी वो नॉर्मल है, यानी ये हेटेरोजाइगस हो गए, क्योंकि इसके लिए क्या बोला है, होमोजाइगस, यानी दोनों कैरियर हो गए। अब अपने को इसमें कैरियर का नंबर पूछा सुनिए। हाँ, तो कैरियर ये दिन सर अपना एक तो ये हो गया 1, एक ये हो गया जी, ये दोनों हो सकता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसका मतलब जो दोनों हो सकता है उसको अपन नहीं लेंगे, उसको नहीं लेना है, तो ऑप्शन नंबर 4 अप्रोच हो जाएगा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द गिवन पेडिग्री केयरफुली एंड ट्रेट इंडिकेटेड इज। ट्रेट पूछा है, ये कौन सा है, ठीक है जी। अब इसमें देखें, फादर अफेक्टेड है, कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं है। मदर अफेक्टेड है, सारी प्रोजेनी अफेक्टेड है। फादर अफेक्टेड है, कोई भी प्रोजेनी। डायरेक्ट नियम लगता है कौन सा, ये मैटरनल इनहेरिटेंस कहलाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो जीन इनहेरिट होगा। और ऐसे में मदर से डॉटर में भी जाएगा और सन में भी जाएगा। और ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है, अपने को यहीं से लग रहा है, मैटरनल इनहेरिटेंस। बिल्कुल। और मैटरनल इनहेरिटेंस आल्सो नोन एज मैटरनल इम्प्रिंटिंग भी कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर वाई लिंक्ड होता ना ये सर, तो ये दोनों बेटे अफेक्टेड होते। बिल्कुल, इसलिए इसका मतलब ये नहीं, और ये वाला बेटा भी अफेक्टेड। एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता, चेक कर लेते हैं जीनोटाइप देख के। क्यों? बिल्कुल। एक्स जैसे सी वाई ले लो, ये वाला हो गया। इसका मतलब एक भी डिजीज नहीं है, बिल्कुल, है ना। हाँ। और यहाँ पे इसमें डिजीज है जी, इसमें अगर डिजीज है एक्स एच वाई, ये वाली कंडीशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसमें डिजीज है एक्स एच एक्स एक्स, ये तो पहले पॉसिबल ही नहीं है। और सुनो, और डॉक्टर में डिजीज है, तो ये तो इस दौरान होगी। हाँ, लेकिन फादर तो नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है, इसका मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा। पैटर्नल इम्प्रिंटिंग, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई को ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। डायरेक्ट देखो तो भी नियम लग गया यार, प्रोबेबिलिटी के अनुसार भी। तो प्रैक्टिस जब करेंगे तो बाद में बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं। बिल्कुल, पेडिग्री का तो भैया एक ही रामबाण है, क्या, प्रैक्टिस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन पेडिग्री शोज इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। बिल्कुल। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ गिवन पेरेंट? ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, स्मॉल है, और इनमें डिजीज नहीं है, इसका मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए। यानी अगर इसमें डिजीज है तो इसका मतलब ये वाला, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। तो पेरेंट पूछा ये दिन से आपने, हाँ, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, ऑप्शन नंबर 1 अप्रोच हो जाएगा। बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो डिजीज थी है इसमें जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्या? और वहाँ पे सेकंड जनरेशन जो उसका जेनेटिक मेकअप पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑटोसोमल क्या है, डोमिनेंट है। तो या तो ये हो सकता है, ये सर, या फिर ये हो सकता है, और ये रिसेसिव में, क्योंकि एक भी अगर डोमिनेंट होता तो डिजीज हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मतलब इसमें डिजीज अगर है, इसका मतलब ये जो स्मॉल ए है ये इधर भी आएगा, स्मॉल ए इधर भी आएगा, तो फिर डिजीज कंडीशन है, एक डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट है, ये कैपिटल है, ये और इसमें डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब ये सब हेटेरोजाइगस है और ये वाले होमोजाइगस। आपने को सेकंड पूछा है, सेकंड मतलब दोनों को हेटेरो बता देना है। क्यों? तो दोनों हेटेरो, ऑप्शन नंबर 4 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई मीनिंग ऑफ सिंबल। ये पेडिग्री के हैं भैया, ये तो क्या कहलाता है, मेल इंडिविजुअल, ये क्या कहलाता है, फीमेल इंडिविजुअल, ये क्या कहलाता है, सेक्स अनस्पेसिफाइड। बिल्कुल। और ये कॉन्जेन्यूनियस मैरिज, निकट संबंधी जो होंगे, इनब्रीडिंग, बिल्कुल इनब्रीडिंग, ऐसा केस ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो आप देख लें मेल फीमेल और सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये पहला ही चला रहेगा, पहला ही चला जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है इसके रेस्पेक्ट में जी, ठीक है। तो इसमें मेल में भी डिजीज है और फीमेल में भी अनअफेक्टेड पेरेंट, और इसका जो डोमिनेंट है नहीं है, तो अपन सीधा ऑटोसोमल रिसेसिव भी ले जाते हैं। बिल्कुल, क्या, बिल्कुल। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट तो नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट तो होगा, क्योंकि अगर होता तो दोनों में एक डिजीज होती। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव
है सिकल सेल एनीमिया, तो दोनों ही और इसको अगर रिप्रेजेंट भी करते हैं थोड़ा सा, हाँ, तो ऑटोसोमल रिसेसिव अगर जैसे इसी को मैं मानता हूं ये तो तो ये वाला केस रह गया, लेकिन ये अनअफेक्टेड है तो ये कैसे रह गए हेटेरोजाइगस फॉर्म, ये मतलब दोनों कैरियर हो गए। क्यों? और यहाँ पर डिजीज आई है, इसका मतलब ये है तो ये दोनों कैसे रहेंगे, ये दोनों के हेटेरोजाइगस है, ये दोनों भी हेटेरोजाइगस, तो केस तो पॉसिबल है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, क्यों? और ऐसे ही अपन सिकल सेल एनीमिया की बात कर लें तो तो ये भी रिसेसिव ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। चिंता मत करो, पेडिग्री की भरमार लाए हैं हम, ठीक है, अच्छी तरह याद हो जाएगा आपको जी। हाइपरडेक्टाइली ये दिन सर यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसके अंदर फिंगर का नंबर जो वो ज्यादा है ज्यादा, और डिटरमाइंड बाय डोमिनेंट एलील, इसका मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, और एंड नॉर्मल कंडीशन बाय रिसेसिव एलील एक्स जी। क्यों? ये कुछ ऐसे सिम्टम्स आएंगे, ऐसे कैरेक्टर आएंगे जो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। और ए बी और सी जो उसका जीनोटाइप पूछा सुनिए, तो अपन ऑटोसोमल डोमिनेंट मान करके बात करते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो सन है इसमें डिजीज नहीं है, यानी स्मॉल एक्स और यहाँ पे स्मॉल एक्स क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्यों? और इसमें डिजीज और नहीं है, इसमें डिजीज नहीं है, यानी एक स्मॉल एक्स यहाँ से बिल्कुल और एक स्मॉल एक्स यहाँ से, ठीक है, है, इसमें डिजीज है जी, और यहाँ पे डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये भी हेटेरोजाइगस रहा होगा, हेटेरोजाइगस रहा होगा, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, बिल्कुल, क्यों जी। तो अपने को पूछा गया ए बी सी और सी पूछा है, सी मतलब ये एच एच और वो भी हाँ स्मॉल एच, ये भी स्मॉल एच और ये दोनों हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस हो जाएंगे जी। तो ए हेटेरो है, बी हेटेरो है, सी होमो है, हेटेरो हेटेरो होमो, पहला ऑप्शन ही फर्स्ट ऑफ करेक्ट ऑप्शन अप्रोच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग पेडिग्री शोज क्या दर्शाती है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, फादर अफेक्टेड दोनों बेटे अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड दोनों बेटे अफेक्टेड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही चला जाएगा, क्यों? और मैटरनल इनहेरिटेंस इसका मतलब उसमें ये अफेक्टेड होती है सारे बेटियां अफेक्टेड, सारे सन भी और डॉटर, प्रोजेनी जितनी भी होती सारी अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a family father had trait but mother did not, okay, फादर में है मदर में नहीं है, हाँ, इसका मतलब ये तो सर फिर सुनिए आगे क्या है, all their son and daughter had this trait, उनके सन में भी और डॉटर में भी है, ठीक है। the same trait was found in some granddaughter through daughter were married to a normal person, choose the correct pedigree chart for the character, है ना। तो यहाँ पे लिखा कि फैमिली के अंदर फादर में ट्रेट है लेकिन मदर में ट्रेट नहीं है, तो फादर में है लेकिन मदर में नहीं है, एक ही ऑप्शन ऐसा है, इस पहली लाइन से आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों में, हाँ, और इसमें दोनों में नहीं है, और इसमें मदर में है फादर में नहीं, इसका मतलब अपना पहले आंसर पहला ही हो जाएगा, फिर भी सेटिस्फाई कर देते हैं इसको। और इसके बाद कह रहा है ऑल देयर सन एंड डॉटर हैड दिस ट्रेट, इसका मतलब ये बच्चा इनका है, ये इनका है और ये इनका है, ये तो जवाई है साहब इनका, ये इनका जवाई है, हाँ बटे वो गए तो ठीक है, दूसरी जनरेशन से आया है। अगली बात कर रहा है द सेम ट्रेट वाज फाउंड इन सम ग्रैंड डॉटर, इसका मतलब ये जो है ना इनकी पोतियां कौन है, इसमें भी ये पोती है और ये पोती है इनकी, ठीक है, दोहितियां कह सकते हैं, दोहितियां, हाँ बिल्कुल, हाँ दोहितियां हो जाएंगी और दोहितियां हो जाएंगी, नहीं दोहिती, हाँ दोनों बेटियों की शादी हुई है, दोहितियां हो गई, लेकिन सब में नहीं है, इसका मतलब सब सम काम में लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। थ्रू डॉटर मैरिड टू नॉर्मल पर्सन, इस डॉटर की मैरिज नॉर्मल से है, इस डॉटर की मैरिज नॉर्मल से है, सेटिस्फाई हो रहा है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी पेडिग्री चार्ट, व्हाट डज इट शोज, क्या दर्शाता है, रिसेसिव पहले तो बात, हाँ, और मेल में फीमेल मतलब ऑटोसोमल हो गया, इक्वल नंबर अफेक्टेड है, तो इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये तो परफेक्ट हो गया, ठीक है। और देखिए इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज हीमोफीलिया, अब इसको देख लेते हैं, हाँ अगर इसको हीमोफिलिक बनाऊं ये दिन सर तो ये बनेगी, इसको हीमोफिलिक बनाऊं तो ऐसा क्वेश्चन अभी देखा, लेकिन फादर नॉर्मल है, लेकिन फादर नॉर्मल है, इसका मतलब हम लोग किसके लिए नहीं जाएंगे, ये तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल। सेक्स लिंक्ड इनबोर्न एरर नहीं, ये ऑटोसोमल, पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग, रॉन्ग क्यों है, पहला ऑप्शन जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कैन नॉट बी पॉसिबल पूछा है जी, मदर में डिजीज है और सारे बच्चों में है, हाँ, फिर इस मदर में डिजीज है लेकिन सन में, लेकिन इस बेटी डॉटर में नहीं है ना, और फिर फादर में डिजीज है इसके अंदर नहीं है, और इसमें साइटोप्लाज्मिक डीएनए है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें कि ये जो है डोमिनेंट हो सकता है और ये रिसेसिव भी हो सकता है, लेकिन ऑटोसोमल या
एलोसोमल, उसकी अगर हम लोग बात करें तो एक चीज देखना सुनिए कि इस डॉटर में डिजीज है जी, लेकिन फादर नॉर्मल है, इसका मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फॉर एग्जांपल अगर इसको XC ले लेते हैं तो ये फादर XC भाई होना चाहिए था। इसका मतलब ऑटोसोमल क्या नहीं होगा, एलोसोमल रिसेसिव हटा देते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हटा दिए इससे। जी क्यों? अब डोमिनेंट की बात करते हैं कि अगर इसमें डिजीज है डोमिनेंट में जी, तो यहाँ आप लोग देखें कि ये देखो इसमें जैसे चलो शुरुआत से आते हैं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, क्यों जी बिल्कुल, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के रेस्पेक्ट में ये एक्स और एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकता है और कैपिटल डी एंड कैपिटल डी भी हो सकता है। अब हो सकता है कि लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए देख रहे हैं, डोमिनेंट के लिए देख रहे हैं, इस डॉटर में डिजीज और डॉटर में डिजीज तो हो सकता है कि ये डॉटर में डिजीज है, इसका मतलब कंडीशन क्या रही होगी, XD या स्मॉल x रह सकता है, क्योंकि फादर में डिजीज नहीं है। लेकिन एक भी अगर डोमिनेंट आ गया तो डिजीज हो सकती है। सॉरी जी जी, एक भी अगर डोमिनेंट आ गया तो डिजीज हो सकते हैं। हाँ। अब इस सन में डिजीज तो फादर से तो वाई आएगा और इधर से एक्स कैपिटल डी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर भी वही चीज है, ये भी पॉसिबल है। और इस डॉटर के अंदर अगर अपन देखें एक्स एंड एक्स, ये डी और ये स्मॉल डी फादर वाला, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक्स एंड वाई और ये जो मदर है इससे डॉटर के अंदर हो सकता है एक्स और फादर से एक्स आए, ये नॉर्मल हो गया। और इस सन के अंदर एक्स एंड एक्स सॉरी वाई और मदर से डी आ गया, पॉसिबल है क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे नहीं है एक्स एक्स कैपिटल डी नहीं है और वाई ये भी एंड वाई और एक्स एंड एक्स नॉर्मल वाला, तो यहाँ पे अपन पॉसिबिलिटी बन रही है। एक्चुअली ऑटोसोमल रिसेसिव भी चेक कर लेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव देख लेते हैं एक बार, मिटा दें क्योंकि डोमिनेंट वाला तो अपने यहाँ पे अच्छा डोमिनेंट देख रहे हैं, डिजीज है, देख रहे हैं हां, क्योंकि रिसेसिव वाला हटाया है, तो इसको एक बार रब कर देते हैं हम जी। अब ऐसे ही अपन देख लें कि ऑटोसोमल रिसेसिव, तो आपने ये तीन से अपन ने तो वो हटा दिया ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हटा दिया यहां से, हां एक्स लिंक्ड रिसेसिव हटा, और आपने से पूछ क्या रहा है, कैन नॉट पूछ रहा है, कैन नॉट भी, तो फिर इससे आंसर तो आ गया, तो आंसर जो है ये अपना फिर भी ऑटोसोमल रिसेसिव बता देंगे। हां बिल्कुल बता दें, स्मॉल है और इन सब में डिजीज है, इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस रहा होगा, ये हेटेरोजाइगस, और इसमें डिजीज इसमें है इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस, और ये वाला जो है कैरियर, बिल्कुल क्यों, और इसमें डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आपको निकाल कर हमने बताया ये क्या नहीं होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा, क्यों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। गिवन पेडिग्री चार्ट शोज क्या दर्शाता है, फादर अफेक्टेड है, होलैंडिक लग रहा है मुझे, और लेकिन होलैंड्रिक होता तो फादर अफेक्टेड सन अफेक्टेड, लेकिन इसमें आ नहीं रहा ना, बिल्कुल तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस तो नहीं होगा। अगली बात, हर जनरेशन में एक्सप्रेस भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये डोमिनेंट तो नहीं होना चाहिए, तो फिर रिसेसिव एक्स लिंक्ड हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। XCY कंडीशन होगी, XCY होगी, और ये कैसा है, उसमें किसी में है नहीं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो इसी की है, ये भी बन सकता है वैसे तो, और वैसे XXC ये भी बन सकता है, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इधर से XC आएगा, फिर है ना। इसका मतलब सुनिए जी, इसमें फादर से तो ये आ गया, हां वही आ गया, और मदर से ये आया, तभी इस सन के अंदर XC और फादर से Y वाला जी, है ना, बिल्कुल। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसमें डिजीज है, इसका मतलब इसके हेटेरोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस नहीं है, XXC रहा है, क्यों, बिल्कुल, और इसका मतलब ये तो फिर पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन 241, यहाँ पे हर जनरेशन में डिजीज है जी, और यहाँ अगर देखें तो फीमेल में डिजीज है, और इसके अंदर मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में है ना जी, तो डोमिनेंट हो सकता है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है, सेकंड में भी है और सेकंड में भी, थर्ड में भी, हाँ क्यों। और अगर अपन इसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर देखें तो जैसे फादर में डिजीज है तो फादर से वो एक्स सब में गया होगा, डॉटर में सब में गया होगा, तो सब में डिजीज आ रही है डॉटर में, और यहाँ से जैसे अगर इसको अपन हेटेरोजाइगस में माने जी, तो जो मदर है उससे वो एक्स सन में भी गया होगा और डॉटर में भी गया, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो बन रहा है, ठीक है। वाई लिंक्ड फादर अफेक्टेड लेकिन बेटे अफेक्टेड नहीं है, ये हटा दो। रिसेसिव एक्स लिंक चेक कर लेंगे, एक बार देख लें, जैसे कलर ब्लाइंडनेस की ले लो जी, XCY ले लो जी, और ये वाली कंडीशन हो सकती है ये हो या फिर हो सकता है XXC, क्लियरली पॉसिबल है,
और क्योंकि डॉटर अफेक्टेड है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो फिर ये वाली कंडीशन क्या बन गई, XXC, ये वाली कंडीशन बन गई क्योंकि हाँ हो गई, क्योंकि डिजीज और ये डिजीज नहीं है तो ये XY बन जाएगा जी। ये XY बन गया, इसका मतलब है ये डॉटर डिजीज नहीं बन सकती, फिर ये डॉटर तो XC आने पर ही बनेगी। फादर पे ये रिजेक्ट हो गया, यहाँ पता लग गया, यहाँ पता लग गया ये X लिंक रिसेसिव और Y लिंक तो मतलब ही नहीं है, Y लिंक मतलब नहीं, क्योंकि वो पहले बता दिया आपको। तो करेक्ट ऑप्शन डोमिनेंट X लिंक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आज तक के ये क्वेश्चन हो गए, आज 41 तक के क्वेश्चन आपको करवा दिए भैया। पेडिग्री के मेन चीज यही होती है जितेंद्र सर, पेडिग्री की तैयारी बच्चों को इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं मिल पाते हैं उनको, और हमने भरमार दी है आपको न्यूमेरिकल की, सभी प्रकार की पेडिग्री की पॉसिबिलिटी जो है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है। ठीक है भैया, तो ये अपना लेक्चर नंबर 6 हुआ, और जो लास्ट लेक्चर रहेगा जेनेटिक्स का वो आपको डे आफ्टर टुमारो जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर और म्यूटेशन की उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं परसों के लेक्चर में। ओके, थैंक यू।